हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में सीख लिया था कि किस तरह से हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाना सीख लिया था कि हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नए एडजस्टमेंट के ऊपर चल रहे हैं। जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो हम लोग को एक और एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो गुडविल क्या होती है और उसको कैसे वैल्यूएट किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग ने ये वर्ड बहुत सुना है अपने नॉर्मल लाइफ में भी कि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। गुडविल का यहाँ पे सीधे से मतलब है कि एक तरीके से आपका नाम या आपकी मार्केट वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, उसे ही एक तरीके से गुडविल कहा जाता है। ठीक है ना, हम लोग किसी भी शॉप में जब हम कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो जिसका नाम ज़्यादा अच्छा होता है जिस शॉप का, पहले हम उस शॉप पे जाते हैं परचेज़ करने, क्योंकि लोगों के मुंह से हम लोगों ने सुना होगा उसकी तारीफ़। इसी वजह से हम उसके पास, उस शॉपकीपर के पास पहले जाते हैं। इसी चीज़ को गुडविल कहा जाता है। ठीक है, अब कहने में तो ठीक है ये गुडविल होती है, लेकिन इसको मेज़र कैसे किया जाता है, वैल्यूएट कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर हम गुडविल को अकाउंटिंग टर्म्स में डिफ़ाइन करें तो गुडविल का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी फर्म जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है बाकियों के कंपैरिजन में, यानी बाकी की जो सिमिलर फर्म्स हैं उनके कंपैरिजन में अगर कोई फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो अपने गुडविल की वजह से अर्न कर रही है। ठीक है ना, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को ही हम लोग गुडविल कहते हैं किसी भी फर्म की। क्लियर हो गई ये बात? अब चलिए देखते हैं क्या है ये गुडविल के बारे में। गुडविल का मतलब अगर हम देखें, गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म बिल्ड ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल सबसे पहले चीज़ तो डेवलप की जाती है। ठीक है ना, और वो एक ऐसा नहीं कि एक दिन में डेवलप हो जाती है, टाइम लगता है गुडविल को बनने में। लोग आते हैं आपके यहाँ से परचेज़ करते हैं, आपकी सर्विसेज वो एंजॉय करते हैं, फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कस्टमर्स का। तो गुडविल जो है एक तरीके से आपकी फर्म की रेपुटेशन है जो कि धीरे धीरे डेवलप होती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट, और उस गुडविल की वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होता है बाकियों के कंपैरिजन में। बाकी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हो क्योंकि आपने अपनी गुडविल मार्केट में बना ली है। गुडविल एक इंटेंजिबल रियल एसेट्स है, ध्यान रखिएगा। ये भी हमारी गुडविल को ना हम लोग टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बस गुडविल एक नोशन है ये कि हाँ गुडविल होती है हमारी। ए वेल एस्टेब्लिश फर्म अर्न ए गुड नेम इन द मार्केट, बिल्ड ट्रस्ट, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दिस एडवांटेज दैट ए बायर इज रेडी टू पे इज टर्म्ड एज गुडविल। ठीक है ना, जो एक वेल एस्टेब्लिश फर्म है उसने अच्छा नाम कमा लिया होगा मार्केट में, और जो बायर एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हो जाता है वही मार्केट में उसकी क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। ठीक है, हम लोगों को पेंटालून्स के कपड़े बहुत पसंद हैं तो हम लोग जाते हैं और पेंटालून्स में जो भी प्राइस होता है हम लोग पे करते हैं। बल्कि हो सकता है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हो वो अगर आप कहीं और से ख़रीदते तो उससे ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है, लेकिन बस एक ब्रांड है कि यहाँ पे कपड़े हमको अच्छे मिलते हैं तो इस वजह से हम उसको ज़्यादा पे करते हैं। ठीक है ना, तो वो जो है वो पेंटालून्स की क्या है, गुडविल है। गुडविल एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ फर्म्स मेकिंग सुपर प्रॉफिट एंड नॉट इन द केस ऑफ फर्म्स अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज। गुडविल हमेशा वहीं पे आपको एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर कोई भी फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही हो। दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो नॉर्मल केस में, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फर्म अर्न कर रही है उस प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है सिर्फ अपने नाम की वजह से, तो उस तरह की फर्म वो हमारा कहलाता है सुपर प्रॉफिट। और वो सुपर प्रॉफिट तभी अर्न कर पाती है जब फर्म की गुडविल अच्छी होती है। तो ये गुडविल की मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो गई। अच्छा, बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से पहले हमें ये समझना है कि हम इसका वैल्यूएशन कहाँ पे या क्यों करते हैं। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेज एट द टाइम ऑफ, कब हम लोग को गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है अपने फर्म की, कि मेरी फर्म की गुडविल कितनी है, ये हमें किन किन केसेस में करना पड़ता है। तो वो केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला केस, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया जाए, यानी जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड करा कि यार अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया जाए। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया जाएगा तो जो फर्म की गुडविल होगी उसको वैल्यूएट करेंगे, और गुडविल से मिलने वाला जो प्रॉफिट होगा उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताएंगे तब आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। जब भी कोई नया पार्टनर हम लोग की फर्म में एंटर करेगा तब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा हमारी फर्म से, ठीक है, उस केस में भी। तो ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर है ये आपके सिर्फ एडमिशन के चैप्टर से ही रिलेटेड नहीं है। आप देखोगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड
डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है जहाँ फर्म्स को बंद करके हम फर्म को बेचे दे रहे हैं किसी और के, किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरे लोगों को। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं जब हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ता है ना, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो ये केसेस हैं जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा, कोई पार्टनर रिटायर होगा हमारी फर्म से, या कोई पार्टनर की डेथ हो गई है, या डिसोल्यूशन का केस है, या फिर अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो फर्म्स मिलकर एक तीसरी फर्म बना लेती हैं, उसे अमलगमेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेथड्स कौन कौन से हैं, यानी किन किन मेथड से हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का करेंगे, आइए देख लेते हैं। देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद है कैपिटलाइजेशन मेथड। हम तीनों मेथड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। एवरेज प्रॉफिट मेथड को अगर हम लोग देखें तो अंडर दिस मेथड द गुडविल इज़ वैल्यूड एट द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स। तो यहाँ पर हमको पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, और उस प्रॉफिट की हेल्प से हम लोग गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो गुडविल है वो हमारे बेसिकली प्रॉफिट से ही रिलेटेड होती है कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हमारी गुडविल निकल कर आती है। इसी वजह से जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे। कौन से प्रॉफिट्स की बात करेंगे? पिछले साल के प्रॉफिट्स की बात करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि पिछले कितने साल के प्रॉफिट आपको कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो जितना भी आपको पिछले साल के प्रॉफिट दिए हैं उनको आप एवरेज निकाल लो, उनका एवरेज प्रॉफिट, और फिर उस एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, गुडविल जब निकाली जाती है तो गुडविल हमारी एक जैसी नहीं रहती, बढ़ती और घटती रहती है गुडविल। लेकिन फिर भी हम लोग एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि हम 3 साल तक या 4 साल के लिए निकाल रहे हैं ये वैल्यू। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज़। क्या बोला जाता है उसको? नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज़। ठीक है, तो देखिए अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इसमें? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज़। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, उसका हम नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज़ आपको क्वेश्चन में बता देगा कि हम कितने साल तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही प्रॉफिट हम अर्न करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें इसका, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स हमको दिया हुआ है 80,000, 90,000, 70,000, 85,000 एंड 1 लाख। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल कर आया है 85,000। ऐसे ही निकाला जाता है एवरेज, सबको ऐड करो डिवाइडेड बाई 5, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट पता लग गया। उसके बाद इफ़ गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। यहाँ पे कह रहा है हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है कितने साल के परचेज़ के लिए? 3 ईयर्स के लिए, यानी 3 ईयर्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमें यही सेम प्रॉफिट होगा। तो उस केस में अगर गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी तो क्या कैसे निकलेगी? गुडविल विल बी ₹85,000, जो कि एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया था मेरा, उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2,55,000। तो ये आ गई हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू ये आ गई हमारी। ठीक है, तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें फॉर्मूला आप लोग ने देख लिया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, इसी के बाद आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये भी बिल्कुल वैसा ही मेथड है, वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुपर प्रॉफिट आ जाता है। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है बस उसके बारे में हम लोग को सीखना होगा, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल आपको वैसे ही यूज़ करना है। ठीक है, अंडर दिस मेथड द गुडविल इज़ वैल्यूड एट द एग्रीड नंबर्स ऑफ ईयर्स। गुडविल इज़ वैल्यूड एट द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म की बात करेंगे यहाँ पर। गुडविल का फॉर्मूला वैसा ही है, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह पे सुपर प्रॉफिट आ गया। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन जब आप याद करो, मैंने बताया था फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा अर्निंग कर रही है वही फर्म का सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का सीधा सा फॉर्मूला ये है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से जो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, जो भी बाकी की फर्म्स हैं, वो बाकी की फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं उसको माइनस कर दो तो जो निकल कर आता है डिफरेंस, वो मेरा सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग ने सीख लिया कैसे निकाला जाता है, बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कि कितनी कैपिटल लगाई मैंने मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है वो रेट ऑफ रिटर्न जो हर फर्म एक्सपेक्ट करती है कि कम से कम इतना तो हमें अर्न करना ही करना है। ठीक है ना, अगर वो भी नहीं अर्न कर पाए तो हम बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा कहलाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो
कैपिटल जितनी मैंने लगाई है उसका अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, बस सुपर प्रॉफिट निकालने का एक प्रोसेस इसमें बढ़ गया है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, सपोज द कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 4 लाख, कैपिटल उसने दे दी है और जो रीजनेबल रिटर्न है वो 15% है। तो इसकी हेल्प से हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 लाख का जब आप 15% निकालोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा आ जाएगा 60,000 रुपये। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमको पता लग गया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आप पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो पिछले क्वेश्चन में हमने 85,000 था, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी हमारा 85,000 आ गया। उस केस में सुपर प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, 85,000 माइनस 60,000 25,000। तो देखिए, इट गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल की जो वैल्यू आएगी मेरी वो ये आ जाएगी 75,000। क्लियर हो गया आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड। हम लोग ने दोनों मेथड सीखे, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में सीखा और एक सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में सीखा। बस सुपर प्रॉफिट निकालने के प्रोसेस भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।